नंबर दो, उस ट्रेडिंग का टाइम बढ़ाने के साथ साथ हमको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ेंगी जिससे हम अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो देखें, हम्म, हम अभी फोकस्ड हैं सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। हाँ जी। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितनी भी मार्केट है, वैसे तो ऑलमोस्ट तमाम मार्केट ही डॉलर के साथ, डॉलर की मूव के साथ ही चलती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट स्पेसिफिकली डॉलर की मूव के साथ सारी की सारी मार्केट चलती है। जबकि बिल्कुल दूसरे ऐसे ही। अगर हम करें, हम स्टॉक्स में आएँ, हम क्रिप्टो में आएँ, तो डॉलर की मूव के साथ साथ वहाँ पर कंपनीज़ के अपने फंडामेंटल्स और कुछ अपने पावर स्ट्रेंथ एंड लूजेस भी होते हैं। मार्केट डॉलर से थोड़ा सा हट के भी वहाँ पर चलती है। ये टेस्ला जो है ये क्रिप्टो में आ रहा है, नहीं, क्रिप्टो में आता टेस्ला, है ना? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। नहीं, ये स्टॉक में आता है। ये स्टॉक में आता है। ठीक है। ठीक है। तो हमको फॉरेक्स में सिर्फ ये, बहुत अच्छा कोई ट्रेडर है वो इन 8 पेयर से बाहर नहीं निकलता। जी। ओके। लेकिन जब हम स्टॉक्स में आ जाते हैं तो हम इन 8 पेयर्स की कैद से निकल के हम लाखों ऑप्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जी। ओके। और उन लाखों ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा हमको चांसेस मिलते हैं, और ट्रेडिंग व्यू ने हमारा ये काम इतना ज़्यादा आसान कर दिया हुआ है कि ये सारे ऑप्शन हमको जस्ट दिनों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से नहीं, सालों के हिसाब से नहीं, हमको जस्ट मिनटों के हिसाब से वो सारे स्टॉक मिल सकते हैं जो हमने अपना स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाया हो। ठीक है। ओके। तो ये मैंने अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है। ठीक है। इस पोर्टफोलियो में तमाम की तमाम कैटेगरीज के स्टॉक मौजूद हैं। मसलन टेक्नोलॉजी का, कारों का, पेट्रोल का, ई कामर्स का, सॉफ्टवेयर्स का, इंटरटेनमेंट का, मोबाइल का, डेटे का, गेमिंग का, बैंकिंग का, एविएशन का, मालियाती इदारों का, यानी कि फूड का। सही है। हर स्टॉक जो अपने कैटेगरी में लीडर हैं वो सारे स्टॉक मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है। ओके हो गया। तो ओके ओके। अब हम क्या करेंगे कि इन स्टॉक्स को हम क्या करेंगे, स्क्रीन, और स्क्रीनिंग के बाद जो स्टॉक हमको मिलेंगे उनका हम एनालाइज कर लिया करेंगे। ये टेस्ला का एनालाइज मैंने किया, ये सारा मैंने यहाँ पर साथ लिख दिया। स्ट्रक्चर बुलिश, इम्बैलेंस मार्क्ड, करंट मूव करेक्टिव, टाइम फ्रेम डेली, एंट्री टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बिरश, मूव इम्पल्स। ओके। हमको पता चल गया कि ओवरऑल जो मार्केट है, टेस्ला की जो मार्केट है, ये ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन इस वक्त जो स्टॉक है वो नीचे की मूव को रिस्पेक्ट कर रहा है, और नीचे की जो मूव है वो इस वक्त सपोर्टिंग है। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम्स में, यानी कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा हमारे एंट्री टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर बिरश है और मूव भी इम्पल्स है। और ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, ये इस लेवल तक बिरश जाएगा, उसके बाद ये दोबारा बुलश हो जाएगा। यहाँ तक हमको ये पता चल गया। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने मज़ीद चीज़ें ऐड की। हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखी कि कोई बन रही है, फेब रिजेक्शन एरियाज़ थे, बिल्कुल थे। कैंडल पैटर्न कौन सा था, की रिवर्सल कैंडल पैटर्न था ये कल जब मैंने बनाया। ठीक है। ये की रिवर्सल था। ठीक है। की रिवर्सल के बाद चार्ट पैटर्न कौन सा था, डबल टॉप बन रहा था यहाँ पर येट। ठीक है। वॉल्यूम अबाव बट नॉट एबल टू ब्रेक द रेसिस्टेंस, वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा था एवरेज से, लेकिन इसमें वॉल्यूम में इतनी पावर नहीं थी कि ये ऊपर वाली जो रेसिस्टेंस थी उसको ब्रेक कर सकता। तो मोमेंटम पूरा इसका, नहीं है। मोमेंटम इसका बिरश टू साइडवेज था। वॉलोटैलिटी जी। नॉट इन फेवर बुलिश, वॉलोटैलिटी गो के ऊपर थी मिडल बैंड के, लेकिन वो बिरश की फेवर में नहीं थी, बुलिश की फेवर में नहीं थी। ठीक है। हम्म, स्ट्रेंथ परफेक्ट कंसोलिडेशन थी।
ठीक है। ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी कंसोलिडेशन में थी, यानी कि अब किसी भी वक्त मूव स्टार्ट हो सकती थी, ठीक है। और सेंटिमेंट, इसका रेट ऑफ चेंज जो था वो भी नेगेटिव में था। फाइनल कैलकुलेशन वेट अनटिल द अलर्ट, मैंने यहाँ पर कल अलर्ट लगा दिया और लिख दिया कि जब तक मुझे अलर्ट नहीं मिलेगा मैं इसकी एंट्री नहीं करूँगा। एंट्री लेवल मैंने जिस एंट्री पे किया उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस इसका 1760 और टीपी 560 का 760 और टीपी 560 का लगा दिया। 200 ये कितने तकरीबन, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसकी 1/12 रखी, 1/12। अब अगर हम इस पे $50 लगा देते हैं अपने रिस्क पे, तो 50, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मार्केट के बाद अगर हम इसके पे $50 लगा देते हैं और $50 लगा के हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमारा जो $1000 का अकाउंट है वो यही एक स्टॉक पूरा कर गया। और अगर नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है? $50 का। और अगर फ़ायदा आ रहा है तो कितना आ रहा है? $1100 का। सो हमको बजाय एक मार्केट के साथ बिल्कुल कमिटेड होके अब ये हमारे किस पास मतलब इसका कोई पता है आप, क्या, ये स्टॉक किस मुल्क में है? अमेरिका क्या है? हेलो, जी मैं कह रहा हूँ ये जो टेस्ला है ये किस मुल्क का स्टॉक है? मुझे समझ नहीं आई। ये टेस्ला जो है, टेस्ला, हाँ, ये किस मुल्क, किस कंट्री का स्टॉक है? ये अमेरिका का, यूएसए, अच्छा, यूएस। ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट यहाँ तक हमने रखा। और अगर हम यहाँ तक अपना टारगेट इसको कर देते हैं, अगर हमको और मज़ीद सिग्नल मिलते हैं कि ये प्राइस यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक का हम टारगेट कर सकते हैं, तो ये 1/12 की रेशो बन जाती है, 1/25 की रेशो बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, एक कॉन्फिडेंटल, जुआ नहीं, एक कॉन्फिडेंटल एनालिसिस के बाद हम स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें तो हमको इतने माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिल सकते हैं जितने हम फॉरेक्स में सोच भी नहीं सकते। नंबर एक। नंबर दो, इसका क्या है कि हमने छोड़ दिया एक दफ़ा इसकी जब, एक चीज है ना भाई, हाँ जी, इसकी एक चीज सिर्फ ये जो है ना, मतलब इसको बहुत लंबा टाइम होल्ड करना पड़ता है। मेरी जान, मैं पैसे कि हम कितने पैसे लगा रहे हैं इस पे? सिर्फ $1000। वही तो, वो बात तो ठीक है। अगर लंबा टाइम होल्ड करना पड़ता है तो लंबा टाइम होल्ड करने के बाद बहुत लंबा रिवार्ड भी तो मिलता है। और उसके साथ हमको टाइम की आज़ादी तो मिलती है, जो हमारा मकसद है। हाँ, पैसे मिल रहा है, ये बात तो है। और जब कहते हैं कि जो चख लइए ना, चस उदों ही पैंदी है, या चस उदों ही आंदी है जो एक बारी असी, मेरे वाली गल ਕੀਤੀ यार। हाँ, जो एक बारी असी ਇਹ ਟੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ठीक है, फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ चस पै जानी है जी। चले, मैं तो तैयार था उस दिन भी अकाउंट बनाना था, लेकिन हमारा वो फोन बीच में रह गया, फिर आप बिजी हो गए थे, कुछ मेरी तबीयत हाँ, खराब हो गई। चलें आज अकाउंट बनाते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करें।